हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड कॉपी का, जो कि किस तरीके से हम अपना नाम रोल नंबर लिखेंगे, किस तरीके से हम अपना कॉपी रिजेक्ट होने से इसे बचा सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़ी रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चाहे तो आप अपने दोस्तों को भी इसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम इतनी समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आपको अभी तक पता नहीं है कि कॉपी किस तरीके से आएगा, किस तरीके से मिलेगा, कैसे रोल नंबर लिखेंगे, कैसे अनुक्रमांक डालेंगे, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और तमाम एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 9 10 में, ठीक उसी तरीके से आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टीचर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको ये सब भरना नहीं आ रहा है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर आपको डांटेगा नहीं। बट आप गलती मत कीजिएगा। अगर गलती कर देंगे, व्हाइटनर लगा देंगे, तो कॉपी देखने में एकदम भद्दी लगेगी और कॉपी रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको मैं पहले ही सजेस्ट कर दूँ कि अगर ये कॉपी समझ में आपको नहीं आई है, भरना नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपने टीचर से, क्लास टीचर जो आपके लगे होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे आप अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको डांट देंगे कि तुझे नाम नहीं भरना आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि अलाउ रहता है टीचर को कि नाम रोल नंबर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे को बता दिया जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये कॉपी दिखा रही हूँ कि इसी तरीके से कॉपी आपका होगा, जिससे कि नाम रोल नंबर इसमें आपको डालना है, लिखना है। बट आपको क्या क्या नहीं करना है कॉपी में, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप गलती करने से बचना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट दूंगी कि कॉपी पूछ के तभी भरिएगा, ठीक है। अन्यथा कॉपी को छूइएगा मत, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉपी रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। इसमें बताया गया है कि जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या होगा, इसमें अपना नाम नहीं लिखना है, न कि ओम बना देना है, स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। वो सब आपको बोर्ड की कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपका एग्जामिनर नंबर पक्का ही काट लेगा, और जो आप लिखे होंगे उसका भी नंबर वो काट लेगा, जिससे कि आपका परसेंटेज दम डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अपना नाम बिल्कुल भी ना लिखिए। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा सम्मिलित होने पर परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि आपके जो आप लोग जाओगे तो आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसा मत लेके जाना जिससे कि आप पकड़े जाओ और रिस्ट्रिकेट हो जाओ, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देश अनुसार को पढ़ें और सावधानी के साथ इसका पालन करें, ठीक है। पीछे दिया रहेगा, ये तो मैं कॉपी बनवाई हुई हूँ, असली कॉपी नहीं है, सॉरी दोस्तों, बट मैं इसका रियल कॉपी यही है, मतलब लेकर आई हूँ मैं, बट मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, ओके। तो जो पीछे साइड होगा, आप पीछे साइड देख लीजिएगा, उसमें निर्देश दिया रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित क्रमांक 1 से 6 तक पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं भरेंगे। जो 6 तक है, यहाँ तक के आपको ही भरना पड़ेगा, ये टीचर नहीं भरेंगे। नीचे जो है आपको बिल्कुल भी छूने की जरूरत नहीं है, नीचे है कक्ष निरीक्षक भरेंगे, कक्ष निरीक्षक जो है वही भरेंगे अपना सिग्नेचर उग्नेचर करके, तब आपका कॉपी जाएगा चेक होने के लिए। तो इतना ही आपको भरना है। तो उसमें क्या क्या है आइए हम देख लेते हैं। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध और स्पष्ट रूप से भरें। इसमें दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से ही भरेंगे। गड़बड़ी भरेंगे तो आपका कॉपी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्पष्ट ही भरना है। अब आते हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में तो आप लोग पता ही होगा कि जैसे कि 1 2 3 4 आपका जो रोल नंबर हो, इसे अंकों में आपको भरना है, ठीक है। फिर दूसरा आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे होगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं 1 का, जैसे 1 है आपका तो 1 2 3 4 इसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। अंकों में नहीं लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, आप शायद कंफ्यूज हो जाओ। तो जैसे कि मेरा रोल नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 या फिर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। 1 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन रोल नंबर कई संख्या का होता है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा तो आप लोग रोल नंबर अपना देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं विषय, सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट हो, पहला सब्जेक्ट तो हिंदी ही है सबका, तो हिंदी आप इस तरीके से डाल दीजिएगा, या फिर जो आपका सब्जेक्ट हो उस तरीके से आपको डाल सकते हैं।
प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र हो उसे आपको फिल करना है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र का अंकी संकेतात्मक। अभी मेरे पास पेपर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती, रुको एक सेकेंड, मैं पेपर लेकर आती हूँ। इस तरीके से देख लीजिए, इसे संकेतात्मक बोलते हैं, ठीक है। 301DA कोष्टक में है, ठीक है। इस तरीके से आपके पेपर के यहाँ पे लिखा रहेगा संकेतात्मक, तो इसे आप डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इस बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको फिल करना है। परीक्षा का दिन, जो भी आपका परीक्षा का दिन हो वहाँ पे इस तरीके से आप डाल सकेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा का जो तिथि है वो पाली है, उसे आप डाल सकते हैं, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकेंगे। फिर आता है हमारा केंद्र का नाम। केंद्र का नाम बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चों का सेंटर गया रहता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ का डालूँ या अपने यहाँ का डालूँ। देखो बच्चों, जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ का आपको डालना है, ठीक है। जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको वही केंद्र का नाम डालना है। इसके अलावा कहीं का भी आपको नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा बच्चों, यहाँ पे है कक्ष निरीक्षक भरें। ये कक्ष निरीक्षक, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसे आपको टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं टीचर हैं, वो इसको भरेंगे, ठीक है। आपको इसको भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो 1 से 6 तक इस तरीके से लिखा रहेगा, पूर्ति परीक्षार्थी को स्वयं भरना है। तो 6 तो यहीं पर आ रहा है ना, 1 से लेकर 6 तक, तो आपको इतना ही भरना है। बाकी ये एक आता है, ये तब यूज़ होता है बच्चों जब हमारा कॉपी चेक होकर हमें नंबर मिलता है, ठीक है। ये तब के लिए होता है जब हमें बढ़िया से बढ़िया नंबर या जो भी नंबर मिलता है, एग्जामिनर यहीं पे नंबर देता है। तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसे बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। जितना है आपको वही 6 भरना है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो अपना नाम लिख देते हैं, जो टैटूज़ वगैरह बना देते हैं कॉपी पे या पैसे रख देते हैं, तो देखो बच्चों, अपनी लाइफ मत बर्बाद करो आप लोग। प्लीज़ बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करो। ये सब करोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देते हो CCTV कैमरा के सामने, वैसे ठीक उसी तरीके से एग्जामिनर भी कॉपी चेक करता है CCTV कैमरा के सामने। तो प्लीज़ ऐसी खुराफाती दिमाग मत लगाइएगा और बढ़िया से बढ़िया एग्जाम दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी तबीयत खराब रहती है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ, बट कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।